एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में। और आज हम लोग आए हैं निफाड़ नासिक साइड, जहां पर 3 BHK बंगलों को हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली एपिसोड्स, हर आने वाली शूट्स आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये जो साइड है, आपको पता है नासिक से काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो मैं बहुत मतलब मोस्टली 80 to 90% वर्क हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर विजिट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 90% वर्क हो चुका है। इसके बीच में ही मैंने एक दो बार विजिट की थी, बट राइट नाउ वो मुझे शूट के लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने तब शूट नहीं किया। तो अभी राइट नाउ हम लिविंग रूम में हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 3D प्लान के साथ जाते हैं, क्योंकि 3D में एक्चुअल में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कितना बजट है, कौन सा हार्डवेयर यूज होने वाला है, कैसा फिनिशिंग लुक वाइज आने वाला है, किस तरह की डिजाइन है, वो सारी चीजें ऑल वो सब कुछ 3D में क्लियर होता है। तो एग्जैक्टली इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले भी हमने पूरा 3D प्लान डिसाइड किया था। तो सबसे पहले आप पूरा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप किसी रूम का एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं एक 3D पे आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि एक्चुअल में हमने किस तरह से उसे डिजाइन किया था और एग्जैक्टली किस तरह से डिलीवर हुआ है, वो काफी एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस पूरे वीडियो में। और हाँ, इसका एक मैं फाइनल टूर भी करवाऊंगी जब एग्जैक्टली क्लाइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा घर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तब हम एक फाइनल शूट करेंगे, जहां पर मैं एग्जैक्ट इस पूरे 3 BHK बंगलों का एक फाइनल आपको कॉस्ट भी बताऊंगी कि एग्जैक्ट कितना का है। क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम शुरुआती बजट कुछ और होता है, बट धीरे धीरे उसमें सम प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्चुअल कॉस्ट हमें एंड में डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्ट ये हमारा पूरा लिविंग रूम वाला पार्ट है, तो मैं आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन करती हूँ। इसका सेकंड फ्लोर भी है। सेकंड फ्लोर ऑलरेडी क्लाइंट ऑलरेडी इस घर में रहने के लिए थे, तो ये पुराने बंगलों को पूरा फुल रेनोवेट कर रहे हैं। तो अभी सेकंड फ्लोर पे वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो फाइनली हम पूरा फर्स्ट फ्लोर पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको पूरा वर्क में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले स्टेप्स नहीं थे, तो यहाँ से पहले स्टेप्स क्रिएट किए गए। देन ऊपर सेकंड फ्लोर को यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली ये पूरा एक लिविंग का एक प्लेन स्पेस था, इसका एग्जैक्टली ऊपर जाने वाला एंट्रेंस आउटसाइड से था, जो कि मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो राइट नाउ हमने लिविंग से इसको स्टेयरकेस वाला पार्ट कर दिया और यहाँ पर इसे पूरा प्लाई से डेकोर कर दिया, ताकि जो भी थोड़ा मेसी मेसी दिखता है, ऑब्वियसली लिविंग वाला एरिया है, तो वहां पर थोड़ा ऑर्गेनाइज वाला कर दिया। इसी के नीचे स्टडी टेबल वाला प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया। स्टडी टेबल को हमने मूवेबल वाले पार्ट में कर दिया। ऑब्वियसली कभी फ्यूचर में हमें यहाँ नहीं लगा, बेडरूम में नीड पड़ी या फिर सम अलग अलग जगह पे जरूरत पड़ी, तो हम इसे मूवेबल करके अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशली मैं सबसे पहले लैमिनेट की बात करूंगी कि ये हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, जो ऑलरेडी इसी पे इसमें फर्नीचर हमने पूरा एक बेडरूम और लिविंग ऑर्गेनाइज किया है। तो मोस्टली अगर आप इसी विजिट करोगे तो इसी पे काफी ज्यादा चीजों के अलग अलग टाइप्स के डेमोस लगाए हैं, जिसमें एग्जैक्ट लाइन देखकर एक पर्सन में चॉइस हो जाता है कि हाँ ये लुक वाइज अच्छा लग रहा है। तो एग्जैक्टली ये मोस्टली अभी तो मैं बताऊं तो 80% लैमिनेट सब इसी पे लगाए हुए लैमिनेट हमने ऑलमोस्ट साइड पे कंप्लीट किए हैं। तो ये भी वही हाई ग्लोसी वाला लैमिनेट है। यहाँ पे जस्ट एक लुक वाइज हमने एक सी टाइप में नीस क्रिएट कर दिया, जो कि हाफ ब्लॉक है। तो इसके अंदर आप अपने बॉक्स या फिर आर्टिफैक्ट्स जो भी आपको ऑर्गेनाइज करना है, उस अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना स्टडी टेबल में ऑलमोस्ट नीड होती है कि एक सिंगल ड्रॉवर एंड एक डोर, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर दिया। और यहाँ पे नीचे एक कीबोर्ड ट्रे, ऑब्वियसली किसी भी स्टडी टेबल को नीचे एक कीबोर्ड की नीड होती है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, उसके लिए हम कंफर्टेबल होते हैं। अगर हम चाहे तो अगर हमारा वायरलेस है तो हम ऊपर भी टॉप पर भी कंफर्टेबल है, बट ये ऑर्गेनाइज सिस्टम कीबोर्ड और स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडी किया गया है। स्टडी टेबल के नीचे साइड पे हमने पूरा लैमिनेट कवर कर दिया। ऑब्वियसली वो फिनिशिंग वाइज काफी अच्छा लगता है। व्हाइट में देते हुए हमने पूरा एक ही थीम में कंटिन्यू किया, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन यही पे मैच हो रहा था। यहाँ पर नीचे स्टोरेज वाला पार्ट है, तो यहाँ पे स्पेशली हमने पुश लॉक के हिसाब से शटर्स दे दिए, ताकि जो भी आपका इन्वर्टर है, बहुत सारी चीजें होती है, रेयर होती है, जो कि हम हाइड करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप इस एरिया को एज अ स्टोरेज एरिया करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हैंडल सिस्टम ही लगाया ताकि किसी को पता ना चले, हिडन स्टोरेज एरिया है वो, तो हाइड हो गया इस तरह से। देन इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर अगर लुक वाइज देखोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा ओपन किचन है, टी किचन वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम वाले पार्ट है। तो पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे ही हम किचन वाले पार्ट से आते हैं, तो ये पूरा एंट्रेंस हमारा लगभग 9.5 फीट का एरिया, ये पूरा ओपन था। तो हमने यहाँ पे एक ये प्लान डिसाइड किया कि यहाँ पर हम कुछ आर्टिफैक्ट्स अकॉर्डिंग, क्योंकि इन फ्यूचर कभी यहाँ पर हम छोटा सा स्टडी टेबल या फिर कुछ टेबल वगैरह ऑर्गेनाइज करें, जो ब्रेकफास्ट काउंटर अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कुछ कंफर्टेबल या फिर लुक वाइज कुछ अच्छी चीज चाहिए। तो ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन एग्जैक्ट हमने इसी पे भी प्लान किया था। तो एग्जैक्ट ये वही सेम टू सेम डिजाइन है। इसके अंदर भी लाइट्स है, तो ये सारी लाइट्स का सेटअप। तो यहाँ पे लुक वाइज काफी अच्छा, कुछ यूनिक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सीलिंग थोड़ा सा नीचे है, लगभग 6.5 फीट का ही एरिया है, 6.5 भी नहीं, 6.5 से समथिंग कुछ कम है। तो ये एग्जैक्ट नीचे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बीम आ गया है, इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पूरा एक फ्रेमिंग टाइप क्रिएट कर दिया। ऑब्वियसली आने वाला रूट है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हाथ लगते हैं, तो बहुत गंदा हो जाता है वॉल। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि लैमिनेट और प्लाई लगा के इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर दो, ताकि बहुत रफ एंड टफ सिस्टम हो जाता है। कई भी बार, कितने भी बार आप उसे हाथ लगाओ तो हम इजीली क्लीन कर पाते हैं। ये वाला पूरा सेटअप होने के बाद हमने डिसाइड किया था कि इसके पीछे हम एक स्टोरेज यूनिट रेडी करेंगे। लगभग इसकी डीप 23 से 24 इंच की हमने डिसाइड की थी। तो ये सेम एज इट इज वैसा ही लिया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो लॉफ्ट है वो लॉफ्ट भी उतना डीप का था, तो हमने सोचा एक इक्वल सिस्टम में हो जाएगा तो लुक वाइज अच्छा आएगा। तो यहाँ पे एक स्टोरेज कबर्ड, तो आप यहाँ से आ जाओ तो क्लियर दिखेगा। यहाँ से आ जाने के बाद अगर मैं एक बता दूं,
तो ये यूटिलिटी एरिया है, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लाइट के लिए फिलहाल ओपन करना ही पड़ेगा। तो यूटिलिटी एरिया हो गया, यहाँ पे हमारा किचन हो गया, हल्का सा एल शेप है, जैसे एक शटर का वो ट्विस्ट हो गया है, और वहाँ पे कॉर्नर में स्पेशली क्रिएट किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे एक मंदिर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पुराने टाइम पे जब ऑलरेडी क्लाइंट रह रहे थे तब यहाँ मंदिर सेटअप था। तो अब डिसाइड किया है कि हम मंदिर सेटअप कहीं और ऑर्गेनाइज करके, और राइट नाउ यहाँ पर हम जस्ट यूज के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो ऑलरेडी टॉप बना हुआ था हमने इसे ब्रेक करने की सोचा था, बट उसके बाद डिसाइड किया कि हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे, जैसा एज इट इज हम इसे ऐसे ही यूज करने वाले हैं। हम चाहे तो फ्रिज को थोड़ा हाइट पर ले जाएंगे या फिर कुछ सम टाइम एडजस्ट करने वाला है, इस हिसाब से हमारा प्लान हो गया है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक टिंटेड का 2 शटर्स का कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया जो जल्दी से एक्सेस करते आएगा हमें, तो ये एक प्लान यहाँ पर किया। देन ओनली बास्केट्स, कहीं पे भी हमने कैबिनेट का प्लान नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप किचन का टूर करोगे पूरा एल शेप में लॉफ्ट है, इतना बड़ा स्टोरेज यूनिट है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा रोलिंग शटर टाइप का स्टोरेज यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट है स्टोरेज। तो फिलहाल हमें कुछ और प्लान का जब जरूरत पड़ेगी तो हम प्लान कर लेंगे। बास्केट्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हमने ऊपर रोलिंग शटर रहेगा और नीचे की तरफ जैसे एक सिंगल शटर, तो जितने भी हमारे अप्लायंसेस है, लाइक हमारा जूसर है, मिक्सर है, वो सारी चीजें हम यहीं से एक्सेस करेंगे, उसे प्लेटफॉर्म को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। नीचे उसके जो भी बर्तन रहेंगे वो सारे नीचे हम स्टोर करेंगे, ताकि इजी टू यूज हम यहीं से सारी चीजों को एक्सेस कर पाए। ये हमारा यहाँ पे प्लान। सेकंड प्लान जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे हम फ्रिज लगा देंगे, तो फ्रिज हमको इजी एक्सेस हो जाएगा। तो एक यहाँ प्लान है और एक वहाँ प्लान है, तो जैसे क्लाइंट रहने के लिए आ जाएगा, जिस हिसाब से कंफर्टेबल रहेगा उस हिसाब से वो एक्सेस करेंगे और शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फोल्डिंग डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया, एक बार मैं इसे एक्सेस करके बता देती हूँ। फिलहाल वर्क चालू है यहाँ पर, तो अब तक इसका सेटअप प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। तो ये फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, जितना भी नेसेसरी है नॉर्मल हम इस पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ज्यादा गेस्ट आए तो आपको पता ही हम नीचे बैठ जाते हैं आराम से कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हमने बैक साइड पे स्टोरेज नहीं लिया, ऑब्वियसली मोस्टली हम डाइनिंग टेबल के बैक साइड में स्टोरेज क्रिएट करते हैं, ताकि जो भी हमारे छोटे छोटे चटनी अचार वगैरह जो भी है वो रखने के लिए, बट इतना सफिशियंट था तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया। उसी हिसाब से मैं अगर इसका टूर कर रहा हूँ, तो कैबिनेट में हमने डिसाइड किया था कि ऊपर साइड का जो हमारा जितना हमारा क्रॉकरी वाला सिस्टम है, जो डिनर सेट्स है, जो हमें हाईलाइट करने हैं, तो वो यहाँ पे हम ग्लास वाले शटर्स देते हैं, इचिंग ग्लास रहेगा, तो यहाँ से वो सारी चीजें हाईलाइट हो जाएगी। देन नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को हमने पूरा प्लेन रखा है कि जो भी हमारे बड़े बड़े डिब्बे हैं जिन्हें हम हाइड नहीं करना चाहते, स्पेशली हमारे वो स्टील वगैरह के डिब्बे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर रहेगी, जस्ट यूज के अकॉर्डिंग हम उसे यूज करेंगे। और यहाँ पे ये सारे हमारे ऑर्गेनाइज वाला सिस्टम। लॉफ्ट वाला एरिया है, तो लॉफ्ट इतना अच्छा है ना, काफी नीचे है, तो कोई भी लेडीज हो अभी उसे चेयर या अब उसे चेयर या किसी सीढ़ी वगैरह की जरूरत नहीं, वो इजीली यहाँ से उन्हें एक्सेस करके यूज कर सकती है। हाँ, ये बताओ कि अंदर से मटेरियल निकालने के लिए बाय डिफॉल्ट चेयर लानी ही पड़ेगी, बट शटर के लिए आप देख सकते हैं कि ये अच्छा है कि अगर मुझे कोई चीज देखनी है कि यहाँ रखी है, यहाँ तो मैं इजीली देख पाऊंगी। हाँ, जब फाइनल हो जाएगा कि यही रखी है, तब मैं चेयर लाके उसे निकाल लूंगी। उसके बाद इसी किचन में से एक एंट्री है एक बेडरूम की, तो यहाँ पे हमारा वो बेडरूम है। और जैसे कि मैंने कहा कि लिविंग रूम में जो हमने सीढ़ियां ऑर्गेनाइज की है, उसका एग्जैक्ट एंट्रेंस पहले यहाँ से था, तो मैं एक मोटा मोटा टूर कराती हूँ आपको। आ जाओ। उसका एग्जैक्ट जो एंट्रेंस था वो यहाँ पर था, क्योंकि फैमिली अकॉर्डिंग 2 भाई थे, उस हिसाब से बाहर से इजीली ऊपर का फ्लोर एक्सेस करते थे। उसके बाद ये फाइनल हो गया कि एक ही पर्सन के अकॉर्डिंग अब हमने नीचे से सीढ़ी ले लिया, तो यहाँ पे भी एक्सेस, वहाँ पे भी एक्सेस, और यहाँ पे हमने कॉमन वॉशरूम वाला एरिया था जो कि बहुत ही आउटसाइड में डाल दिया है। तो ये एक चीज क्लियर होने के बाद ये एक पैसेज क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम आ जाता है। बेडरूम भी बहुत अच्छी तरीके से है। यहाँ पे हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑब्वियसली अगर आप इस पूरे ही प्रोजेक्ट को शॉर्ट में देखना चाहोगे ना, तो आप इस पूरे टूर को इंस्टा पे देख सकते हो, जहां पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स इसके निकाल कर डाले थे, तो काफी शॉर्ट में आप इस पूरे प्रोजेक्ट को टूर कर पाओगे। तो फिलहाल ये लॉक है, मैं इसका एक व्यू इनसाइड दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे वार्डरोब का इनसाइड व्यू। ऑब्वियसली आपको पता है स्टैंडर्ड है, बस अंदर के जो भी शेल्फ वगैरह आता है वो कस्टमाइज किए जाते हैं जिस हिसाब से आपका स्टोरेज है। तो ये फिलहाल हमने स्टैंडर्ड लिया है, क्योंकि मोस्टली मैं हर बार यही कहती हूँ कि अगर अंदर आप ज्यादा शेल्फ डालोगे तो ऑब्वियसली कंजेस्टेड हो जाता है। सबसे बेटर ये है कि आप जितना स्टैंडर्ड है उतना लीजिए। और ऑर्गेनाइज सिस्टम जो आता है Amazon पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स है, तो वो आप सब रख के ऑर्गेनाइजर लेकर इसके अंदर चीजें रख सकते हैं। लॉफ्ट को फिलहाल हैंडल नहीं है, तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। और एग्जैक्टली जहां से नेहा शूट कर रहे थे, तो वहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्पेशली बेड वाला एरिया, देन 2 साइड टेबल्स। यहाँ पे बहुत इजी और बहुत अच्छा फंडा यूज हुआ है, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल मैं वो बेड को ओपन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इसके ऊपर ग्लासेस रखी हुई है, तो मैं इसके कुछ शॉर्ट्स वगैरह डालूंगी तब आप इसका इनसाइड देख सकते हो। वहां पे साइड टेबल हो गया, देन यहाँ पे साइड टेबल हो गया। यहाँ पे जैसे मिरर हैंग कर दिया तो कंफर्टेबल हो रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक डक था जिसकी डीप लगभग 6 से 7 इंच की है, तो इसके अंदर ये ऑलरेडी कड़क पे लगे हुए हैं। तो क्लाइंट ने बहुत अच्छा आइडिया चूज किया कि क्यों ना इसको एज अ ड्रेसिंग टेबल अकॉर्डिंग हम एक्सेस करें। और यहाँ पे मिरर, तो जो भी लेडीज है अगर वो कंफर्टेबल है इस हिसाब से कि वो किसी मटेरियल को निकाल के अपने लिए यूज कर रही है, तो मेरे लिए तो काफी कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से ये प्लान के अकॉर्डिंग
क्रिएट किया गया है। काफी हिडन है तो अच्छा भी लग रहा है। और उसके बाद ये आपका टूर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। हाँ, सबसे खास बात कि जैसे जैसे हम फर्नीचर क्रिएट कर रहे थे तो उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा प्लस माइनस होता है। तो देन हमने डिसाइड किया था कि जो भी मेन डोर्स है सारे बेडरूम के, वो भी हम कुछ इसी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमने पूरे जो भी बेडरूम में जिस तरह का लैमिनेट है उसे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पूरे लैमिनेट भी चेंज कर दिया। इसकी हाइट ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही हम इधर साइड पर आ जाते हैं तो फाइनली ये हमारा लिविंग रूम से अंदर की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे लंच चल रहा है। तो यहाँ पर ये एक बेडरूम आ जाता है। तो ये एक बेडरूम के बाद इसी को एक अटैच बेडरूम है जो कि स्पेशली हमारा मंदिर घर था, लेकिन मंदिर घर के साथ हमने थोड़ा सा इसे क्रिएट कर दिया कि जो हमारे घर के बड़े हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उनके लिए एक स्मॉल सा बेड हमने प्यारा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके अंदर भी स्टोरेज है हाइड्रोलिक पंप के साथ। यहाँ पर भी सेम बेड डोर्स के साथ वही फंडा कि जो भी बेडरूम में लैमिनेट है उसके हिसाब से डिजाइन क्रिएट कर दी। देन उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मंदिर ऑर्गेनाइज किया। मेरे को बहुत पसंद आया ये मंदिर, बहुत अच्छा है। और उस हिसाब से हमारा जो स्टोरेज वाला पार्ट था वो बहुत प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। नीचे 2 ड्रावर्स है, यहाँ पे एक बिग ड्रावर है। ऑब्वियसली हमारी ऑयल की बोतल थोड़ी बड़ी होती है, उस हिसाब से हमने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग एक ड्रावर काफी डीप में बढ़ा रखा है। जैसे इस हिसाब से फिलहाल बहुत ज्यादा मैसी इसमें इस टाइप में शॉर्ट आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑयल की बड़ी बॉटल, बहुत सारी चीजें रहती है। जो दिया होता है वो भी काफी बड़ा होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमने उस ड्रावर का हाइट थोड़ा बड़ा दे दिया। और बाकी सेटअप में काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। देन उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट का एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर था, उनका एक ऑर्डर था जिसको अभी राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका पूरा लैमिनेट रिमूव करके एक नया लैमिनेट इसे लगा रहे हैं ताकि ये पूरा इसी फर्नीचर में ब्लेंड हो जाए। तो पता ना चले कि पुराना है या नया है, उस हिसाब से हम इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दूं तो ये लगभग मुझे 15 से 16 साल पुराना फर्नीचर लग रहा है। उस हिसाब से हम इसे ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा ऑब्वियसली इसे जब हम रिमूव कर रहे थे इसके डोर्स वगैरह जब ओपन किया तो समझो उसके अंदर लगा हुआ मटेरियल थोड़ा सा टूट फूट रहा है क्योंकि अब इसकी लाइफ हो चुकी है। और ऊपर यहाँ पे हमारा लॉफ्ट वाला सिस्टम है तो ये भी हैंडललेस ही रहने वाला है। तो यहाँ पर लॉफ्ट ऑलरेडी लॉफ्ट थे तो इसलिए हम उसे ओपन नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए ना चाहते हुए भी हमने जैसे उसे शटर देते हुए हाइड कर दिया कि एटलीस्ट, क्योंकि रूम में जिस हिसाब से हमने क्रिएट किया है पूरा फर्नीचर तो इतना स्टोरेज के लिए सफिशिएंट था, बट ये ब्लॉक ओपन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट शटर लगाते हुए हाइड कर दिया। इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मटेरियल ऑब्वियसली स्टोर होने ही वाला है। तो यहाँ से मैं एक मोटा मोटा टूर आपको इस बेडरूम का कराती हूँ जहाँ पे अभी फिलहाल इन लोगों का लंच चल रहा है। ये है हमारा बेड, 2 साइड टेबल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। देन उसके बाद हमारा वार्डरोब वाला स्पेस आ रहा है। वार्डरोब के अकॉर्डिंग यहीं पे से कनेक्टेड हमने ड्रेसिंग एरिया ले लिया है। ड्रेसिंग एरिया के इनसाइड हमने मिरर दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सेस करने वाली लेडी है वो इसी हिसाब से कंफर्टेबल है। ये वाला पार्ट भी ऑब्वियसली इसी पे लगा हुआ है जो उन्होंने देखते हुए चॉइस किया था। यहाँ पे ही कुछ हमने इसे टी शेप में डिजाइन कर दिया था कि एक पूरा एक थीम और जो कॉम्बिनेशन है वो इसी रूम में कंटिन्यू हो जाएगा। इसका अगर मैं व्यू कराऊं तो ये वार्डरोब लगभग 9.5 फीट का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब तरफ से हमने स्टैंडर्ड रखा है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं ऑब्वियसली पीछे की साइड से पिलर गया है जिसे हमने इसी के अंदर कंटिन्यू किया है। ये सारे जो आप प्रोसेस देख रहे हैं जहाँ पे खटकी आ गई, पिलर आ गया या फिर कहीं पे स्पेस ऊपर नीचे है, वहां पे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये रहेगी, एक सोल्यूशन ये रहेगा कि अगर आप होममेड करोगे तो ही यहाँ पर फर्नीचर करना पॉसिबल है। एट द एंड अगर आप मॉड्यूलर के साथ जाओगे तो ऑब्वियसली जितना पिलर है उतना ज्यादा गैप आपका। तो फाइनली ये हमारा जितना भी टूर था ये पूरा, बहुत अच्छी सुगंध आ रही मुझे खाने की। Women. ठीक है, तो फाइनली ये जो हमारा पूरा 3 BHK का टूर था तो ये पूरा होममेड प्रोसीजर के साथ गया है। उसी के साथ साथ अगर आप मॉड्यूलर में भी जाना चाहते हो तो बहुत कंफर्टेबल है, आप उसके साथ भी जा सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि आप उस पूरे फर्नीचर को मूव कर पाओगे, कहीं पे शिफ्ट हो गए तो उसे इजीली ले जा पाओगे, या फिर आपको फ्यूचर में लगा कि आपको यहाँ से वहां फर्नीचर करना है तो आप इस बेडरूम से उस बेडरूम में अपना फर्नीचर भी हिला सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। तो फाइनली ये जो टूर था ये पूरा होममेड के साथ है। इस जैसे कि मैंने बताया कि जब इसका नेक्स्ट एपिसोड में शूट करूंगी तब मैं पूरा इसका फाइनल एक टूर कराऊंगी और उसी में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किसका कितना कॉस्ट गया ताकि आपको भी आपके फर्नीचर के लिए आइडिया आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि वो आने वाला एपिसोड आपको ऑब्वियसली नोटिफाई करेगा। सेकंड थिंग ये बता दो कि जो लिविंग वाला पार्ट था उसको मैंने हाफ ही एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला हमारा एल शेप का सिटिंग एरिया है। देन उसके बीच में हमारा ये सेंटर टेबल है, बहुत प्यारा सा सेंटर टेबल है क्योंकि इसके बीच में हम सारे स्टोन्स डालने वाले कलरफुल। देन उसके ऊपर हमारा फिक्स ग्लास कर देंगे और फिक्स ग्लास होने की वजह से एक लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे इसके अंदर लाइट्स डाल सकते हैं जो लुक वाइज काफी अच्छा है कि बैटरी वाली लाइट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें बैटरी वाली लाइट ही डाली जाएगी जो इजीली एक्सेस होगी और हम शेल्फ को थोड़ा सा ही मूवेबल रखेंगे ताकि जब फ्यूचर में लगा तो हम उसे कर सकते हैं। सारी फुफीज भी हमारी स्टोरेज वाली है कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर भी बहुत सारा स्टोरेज का मटेरियल है, तो आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। फाइनली जैसे आप देख रहे हैं सोफा रेडी है, बस लैमिनेट शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर की कुशन की बाद जब पूरा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, पूरी सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, पीओपी का वर्क वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम सारे कुशन वगैरह मटेरियल का और कर्टन्स का सब फाइनल उसी वक्त काम करेंगे क्योंकि आपको पता अगर अभी कर दिया तो ये जो बाकी का वर्क चल रहा है घर में वो सब कुछ उसे डर्टी कर देगा। तो फाइनली ये था हमारा 3 BHK बंगलो का टूर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।